हर हर महादेव। दक्ष प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, उन्हीं के आग्रह पर महाशक्ति ने माता सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया था इस नश्वर शरीर में, भगवान शिव के साथ आने के लिए, ताकि सृष्टि का पूरा निर्माण हो सके और सृष्टि में संतुलन बन सके। उनका साथ रहना आवश्यक था, जिसके लिए उन्होंने एक मनुष्य रूपी शरीर में जन्म लिया था। एक छोटी सी कहानी है। एक समय जब दक्ष प्रजापति किसी यज्ञ में गए थे, वहां पे भगवान शिव भी थे। तो दक्ष प्रजापति जब वहां गए तो सभी ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव ने नहीं किया। ये बात दक्ष प्रजापति को बहुत बुरी लगी, उन्हें बहुत क्रोध आया, क्योंकि वे भगवान शिव को पहचान ही नहीं पा रहे थे। वे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि वे सदाशिव हैं, वे उनके रूप को पहचान नहीं पाए, और ये चीज उन्हें बहुत ठेस पहुंची इससे। उसके पश्चात जो दक्ष थे, दक्ष ने एक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव को और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। ये बात जब माता सती को पता चली तो उन्हें इससे बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि ये आपके बिना ये यज्ञ हो कैसे सकता है, आपके बिना ये यज्ञ अधूरा है। पिताश्री ने ना मुझे निमंत्रण दिया, ना आपको निमंत्रण दिया। और पुराणों में ये भी कहा गया है कि जिस समय महाशक्ति ने इस नश्वर शरीर के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस नश्वर शरीर में केवल तब तक ही रहूंगी जब तक मेरा सम्मान किया जाएगा। उसके पश्चात जब ये सब हो रहा था, तो माता सती, भगवान शंकर ने उनको मना किया कि जो हो रहा है होने दीजिए, हमें निमंत्रण नहीं मिला है तो हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उन्हें सब कुछ ज्ञात था। तो उस समय माता सती दक्ष प्रजापति के घर पहुंची और उन्होंने जो भी सब लोग वहां बैठे थे, जो भी देवता थे, जो भी ऋषि मुनि थे, सबसे कहा कि आपने भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ होने कैसे दिया, उनके बिना ये यज्ञ अधूरा है। उनके विषय में जो भी कोई कुछ बुरा बोलेगा वो मैं नहीं सुन सकती, क्योंकि मेरा ही हिस्सा है वो। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने कहीं ना कहीं भगवान शंकर के विषय में बुरा बोला, और उन्होंने बोला कि जब तुम्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया है तो तुम यहाँ क्यों आई हो। ये सब सुनने के बाद माता सती बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी। और इसी कहानी में एक जगह पे ये भी कहा गया है कि उन्होंने उसी समय पे अपनी जो 10 महाविद्या हैं उनका रूप भी दिखाया था। उन्होंने याद दिलाने के लिए कि मैं शक्ति हूँ और मैंने यहाँ पे केवल किसी कारण से ही जन्म लिया था। उसके पश्चात वे इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई, इतनी अधिक क्रोधित हो गई कि उन्होंने अपने चक्रों से स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। और उन्होंने भस्म करते समय ये बात कही कि मैं दोबारा आऊंगी इस सृष्टि में, दोबारा इस नश्वर शरीर के रूप में जन्म लूंगी, परंतु एक ऐसे घर में जन्म लूंगी जहां पूर्णतः मेरा और मेरे पति का भी सम्मान होगा। उसके पश्चात उन्होंने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। और उसी के बाद ये हुआ था कि जब भगवान शंकर इतने बहुत ही ज्यादा क्रोधित भी हो गए थे और बहुत ही ज्यादा दुखी भी थे, तो उन्होंने उनको उठाकर पूरी पृथ्वी का वे चक्र लगा रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने माता सती का जो शरीर था उसके टुकड़े किए थे, और फिर वो हर जगह जहां जहां भी वो टुकड़े गिरे थे वहां पे एक एक शक्तिपीठ बन गया था, जिसकी बहुत ही मान्यता है। इसीलिए कहा जाता है, केवल कहा नहीं जाता, सत्य यही है कि महाशक्ति और महाशिव के कारण ही इस सृष्टि में संतुलन है। शिव जो कि समय को कंट्रोल करते हैं, जब से सदाशिव तभी से हैं जब से समय है, यानी सदाशिव और माता शक्ति का एक साथ होना ही इस सृष्टि का होना तय करता है। हर हर महादेव।